नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के भूगोल विषय में एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले आपने पढ़ा था आखेट और उस आखेट में आपने शीतकालीन आखेट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वसंतकालीन आखेट। वसंतकालीन आखेट जो है, इस आखेट को उतोप कहा जाता है। इस आखेट को उतोप कहा जाता है। तो कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि उतोप क्या है। तो वसंतकालीन ऋतु के अंदर जो शिकार किया जाता है उसको हम उतोप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उतोप कहते हैं। देखो, लगभग हम मार्च के महीने के आसपास की बात कर रहे हैं। मार्च के महीने के आसपास की बातें कर रहे हैं। तो मार्च के महीने में क्या होता है कि सील जो मछलियां आपने पढ़ा है, सील मछली, ये सील मछली जो है ये क्या है कि सांस लेने के लिए या धूप सेकने के लिए, धूप सेकने के लिए बाहर आती है। धूप सेकने के लिए बाहर आती है और बाहर आते ही एस्किमो लोग अपने हथियार हार्पून एवं साथ में मदद के लिए या सहायता के लिए कुत्ते लाते हैं। साथ कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार करते हैं। एक बार फिर से देखिए, उतोप, वसंतकालीन आखेट को उतोप कहते हैं। मार्च के महीने में सील मछलियां धूप सेकने के लिए, सांस लेने के लिए बाहर आती है। बाहर आते ही और एस्किमो लोग अपने हथियार हार्पून व कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। अब देखो, इस शिकार में इसके अलावा ये कयाक को काम में लेते हैं। कयाक एक चमड़े से बनी नाव है। पीछे आपने पढ़ा होगा, ये चमड़े से बनी नाव होती है। इस चमड़े से बनी नाव को एक काम में लेते हैं। ये था आप लोगों का वसंतकालीन आखेट, जिसे उतोप कहा जाता है। मार्च के महीने में सील मछलियां सांस लेने के लिए, धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं और एस्किमो लोग अपने हथियार हार्पून एवं कुत्तों की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था आपका सील मछली का शिकार। उसके बाद अगला है आप लोगों का ग्रीष्मकालीन आखेट। बहुत छोटी ऋतु होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का तो काम ही यही है, केवल आखेट करना। ग्रीष्मकालीन आखेट हम पढ़ेंगे। इसे आखेट के अंदर देखो, कोई बड़ा आखेट नहीं, नॉर्मल चीज जैसा। ग्रीष्मकालीन के अंदर ये आखेट करते हैं केरिबो का आखेट करते हैं। इसको बारहसिंगा बोला जाता है। बारहसिंगा बोला जाता है। इसको केरिबा भी आप बोल सकते हो। इस केरिबो का शिकार ये करते हैं धनुष बाण से। धनुष बाण से केरिबो का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ग्रीष्मकालीन आखेट के अंदर एस्किमो जनजाति के लोग केरिबो का शिकार करते हैं और वो धनुष बाण से करते हैं। इसके साथ ही वहां पे पाए जाने वाले खरगोश, बतख, चिड़िया, खरगोश, बतख, चिड़िया, इनका भी शिकार करते हैं। इनका भी शिकार करते हैं। साथ खरगोश का भी करते हैं, बतख का भी करते हैं, चिड़िया का भी करते हैं। लेकिन इनका जो शिकार करते हैं, एक इनके पास हल्का सा भाला होता है। उस भाले से हल्का सा भाला होता है, उस भाले से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। बहुत हल्का एक भाला होता है इनके पास, उन भाले से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ये था आपका ग्रीष्मकालीन आखेट।
अब हम अगली बात करेंगे साहब। देखो, जैसे कि हम पीछे के टाइम के अंदर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पशुधन होता था, उसकी समाज में प्रतिष्ठा मानी जाती थी। तो यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं एस्किमो जनजाति। इस एस्किमो जनजाति में संपत्ति एवं सामाजिक स्तर का जो मापदंड है वो है इसका रेनडियर। जिस एस्किमो जनजाति के पास जितने ज्यादा रेनडियर होंगे उतने ही ज्यादा उसके पास संपत्ति मानी जाएगी, उसका सामाजिक मापदंड माना जाता है। यानी कि एस्किमो जनजाति में संपत्ति व सामाजिक मापदंड किसे माना जाता है? वो माना जाए आपका रेनडियर को। जिसके पास जितने ज्यादा रेनडियर होंगे उसकी समाज में उतनी ही ज्यादा ऊंची क्या होगी? प्रतिष्ठा होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सील जो मछली होती है और सील मछली का महत्व, कि सील मछली का क्या क्या महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सील मछली के महत्व के बारे में यहाँ हमने पढ़ा है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट को उतो कहा जाता है, जो मार्च के महीने में सील मछलियां धूप सेकने के लिए, सांस लेने के लिए बाहर आती हैं। बाहर आते ही एस्किमो जनजाति के लोग अपने हथियार हार्पून एवं कुत्तों की सहायता से उसका शिकार करते हैं। इसके शिकार में एक चमड़े से बनी नाव होती जिसको कयाक कहते हैं, उसको भी काम में लेते थे। और उसके बाद में आपने देखा था ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट के अंदर ये लोग 12 सिंगा केरीबू का शिकार करते हैं धनुष बाण से। इसके साथ ही खरगोश, बतख, चिड़िया, इनका शिकार ये करते हैं। अपने हल्का इनके पास भाला होता है उससे करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा संपत्ति और सामाजिक मापदंड जो है एस्किमो जनजाति का वो कौन सा है? उस रेनडियर को माना गया है कि जिससे व्यक्ति एस्किमो जनजाति के लोग के पास जितने ज्यादा रेनडियर होंगे समाज में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे सील मछली का महत्व। सील जो मछली है, इस सील मछली का क्या महत्व है? सील मछली का महत्व देखो, सबसे पहले हम सील मछली के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि सील मछली का क्या महत्व है। तो सील मछली जो है, इस सील मछली के महत्व में हम पढ़ेंगे कि हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांस के रूप में कि सील, इनका मतलब मुख्य जो भोजन है वो मांस है, तो मांस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो मांस के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, इसका मांस के लिए महत्व है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तंबू बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए, धागे के लिए, धागे के रूप में तांत प्राप्त होता है, धागे के रूप में तांत प्राप्त होता है। और चर्बी जो होती है वो ईंधन के रूप में काम आती है। चर्बी को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, इसकी जो चर्बी है उसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। धागे के रूप में तांत प्राप्त होते हैं, तंबू बनाने के लिए, मांस बनाने के लिए, है ना। और आपने नाव बनाने के लिए भी इसकी हड्डियां काम में ली जाती हैं। और इसी के साथ जो बर्फ के इग्लू हम मकान बनाते हैं, है ना, तंबू वगैरह, उनको गर्म रखने के लिए भी वहां पर चर्बी के रूप में ईंधन को जलाते हैं लोग। तो ये अपने सील मछली का महत्व है, मांस के रूप में खाने के लिए, तंबू बनाने के लिए, धागे के रूप में तांत, चर्बी, चर्बी के लिए, चर्बी जो है इसमें ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। इसकी जो चर्बी है उससे जलाते हैं उसको काफी देर तक, है ना। और हड्डियां जो है ना, वो हड्डियां अपनी जो सलेज जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी, सलेज गाड़ी, सलेज जो गाड़ी होती है, और यहाँ पे नाव के रूप में नहीं ली जाती, इसको सलेज, सलेज जो गाड़ी होती है उसके रूप में भी इसकी, वैसे वालरस की मुख्य रूप से ली जाती है, लेकिन इसे सील जो मछली है इसकी हड्डियां भी काम में ली जाती हैं सलेज गाड़ी के बनाने में। ये था आपका सील मछली का महत्व।
सील मछली का महत्व हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे साहब आर्थिक क्रियाकलाप में भोजन। भोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। भोजन भोजन मुख्य रूप से मांस, मुख्य रूप से कच्चा मांस खाते हैं साहब, कच्चा मांस। भोजन इसका मुख्य रूप में कच्चा मांस है। इसी के साथ समुद्री क्षेत्र में वालरस, हवेल, सील मछली, सील ऑयल, इन मछलियों का मांस काम में लेते हैं। इसी के साथ जो स्थलीय जीव जंतु होते हैं, स्थलीय जीव जंतु जो होते हैं, उन जीव जंतुओं का जो मांस है उसको भी काम में लेते हैं। तो भोजन के रूप में कोई ज्यादा नहीं है, कच्चा मांस खाते हैं, वालरस है, हवेल है, सील ऑयल, इसलिए जीव जंतु इन्हीं का मांस वगैरह खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो भोजन में कोई ज्यादा नहीं है साहब, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। भोजन कच्चा मांस खाते हैं लोग, इसमें मछलियों का जो है मांस वगैरह खाते हैं, इसलिए जीव जंतुओं को भी मार के खाते हैं। जैसे आपने पढ़ाई है, चिड़िया को मारते हैं, खरगोश को, बत्तख को, ये सब स्थलीय तो जीव हैं। मछलियों में आपने सील, हवेल, ये जो मछलियां पड़ी हैं इनको खाते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे इनके वस्त्र। यहाँ आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि वस्त्र जो है, इन वस्त्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जनजाति के वस्त्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। बड़ा आनंद आता है, इनके वस्त्र जो वास्तव में बहुत अच्छे वस्त्र होते हैं ना। देखो एस्किमो जनजाति की जो वस्त्र है, सबसे पहले कि इनके वस्त्र कौन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एस्किमो जनजाति के वस्त्र जो हैं वो महिलाएं बनाती हैं साहब, महिलाएं बनाती हैं, महिलाएं। एस्किमो जनजाति के वस्त्र महिलाएं बनाती हैं। कौन बनाती हैं? महिलाएं बनाती हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एस्किमो जनजाति के जो वस्त्र होते हैं वो महिलाएं हो या पुरुष हो, महिला व पुरुषों दोनों के जो वस्त्र होते हैं, दोनों के जो वस्त्र होते हैं वो साफ समान होते हैं। दोनों के वस्त्र समान होते हैं। महिलाएं भी वही वस्त्र पहनती हैं, पुरुष भी वही वस्त्र पहनते हैं। इनके वस्त्रों में कोई अंतर नहीं है साहब, समान वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं एवं पुरुष दोनों समान वस्त्र पहनते हैं। अब देखो ये वस्त्र जो है वो बनाते किसके, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो अब आप लोग बार बार सील मछली का नाम ले रहे थे, सील मछली ये ले रहे थे आप लोग, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग हैं ये वस्त्र किससे बनाते हैं? केरिबो, पढ़ा था ना आपने, केरिबो की खाल से वस्त्र बनाते हैं, केरिबो की खाल से वस्त्र बनाते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि केरिबो की जो खाल होती है उस खाल से वस्त्र बनाते हैं। सील मछली की तुलना में केरिबो की खाल जो वह हल्की होती है, सील मछली की तुलना में केरिबो की खाल हल्की एवं गर्म रहती है साहब, गर्म भी रहती है क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में रहती है तो इनको तो गर्म चाहिए है ना, तो गर्म भी रहती है और हल्की भी है। इसलिए सील मछली की तुलना में केरिबो के जो वस्त्र वो अधिक मान्यता प्राप्त है, उनको ज्यादा ये काम में लेते हैं और केरिबो की खाल से वस्त्र बनाते हैं। और महिलाएं वस्त्र बनाने का काम करती हैं। पुरुष एवं स्त्री दोनों के जो वस्त्र होते हैं वो भी समान होते हैं साहब। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे वस्त्रों के बारे में। एक शब्द हम काम में लेंगे तीमियाक, तीमियाक एक वस्त्र का ही नाम है। दूसरा हम पढ़ेंगे अनोहाक, अनोहाक। तीसरा हम पढ़ेंगे कार्मिक, कार्मिक। 3 शब्द ये याद रखना। तीमियाक है ना, तीमियाक एक वस्त्र है, एक प्रकार का वस्त्र। तीमियाक एक प्रकार का वस्त्र है, तीमियाक एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है जो जर्सी नुमा, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र है,
जर्सी नुमा है, बाहेदार वस्त्र। जर्सी होती है ना हमारी, जर्सी उस प्रकार का होता है बाहेदार एक प्रकार का वस्त्र तीमियाक। अब देखो इस तीमियाक के ऊपर, तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को, पहने जाने वाले वस्त्र को, इस तीमियाक वस्त्र के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनुहाक कहते हैं। इसके ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे हम अनुहाक कहते हैं। अब देखो खाल से बने, खाल से बने जूतों को कार्मिक कहते हैं। खाल से बने जूतों को क्या कहते हैं? कार्मिक कहते हैं। खाल से बने जो जूते होते हैं, है ना, ये देखो अब ये ध्यान रखना है कि ये जो जूते हैं ये सील मछली के खाल से बने होते हैं। सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक कहते हैं। सील मछली की खाल से बने जूतों को क्या कहते हैं? कार्मिक कहते हैं। एक प्रकार का तीमियाक एक प्रकार का वस्त्र है, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र है, उसको हम तीमियाक कहते हैं, है ना। वस्त्र हम पढ़ रहे हैं, वस्त्र बनाने का काम महिलाएं करती हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के वस्त्र समान हैं। मुख्य रूप से केरीबो की खाल से वस्त्र बनाए जाते हैं, क्योंकि सील मछली की तुलना में केरीबो की जो खाल है वो हल्की रहती है और इससे बने जो वस्त्र हैं वो गर्म रहते हैं, इसलिए केरीबो की खाल से वस्त्र बनाए जाते हैं। तीमियाक एक प्रकार का वस्त्र है, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र, उसे तीमियाक कहते हैं। तीमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनुहाक कहते हैं। कार्मिक यानी सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक कहते हैं। ये था आप लोगों का वस्त्र, ये था आपका वस्त्र। अगला हम पढ़ेंगे निवास गृह। ये तो था आपका वस्त्र। अब इनका निवास गृह कौन सा है? निवास गृह यानी कि ये जो लोग मकान बनाते हैं, है ना, और मकान कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं, एस्किमो जनजाति का निवास गृह यानी कि मकान कैसे होते हैं। देखो बर्फ की शिलाओं से, बर्फ की शिलाओं से, बर्फ की बड़ी बड़ी शिला होते हैं, उन शिलाओं को रखकर दो ऐसे और एक उसके ऊपर रखे, और जो मकान बनाए जाते हैं शीतकाल में, शीतकाल में, शीतकाल में जो मकान बनाए जाते हैं उनको इग्लू कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? इग्लू। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके निवास गृह को जो शीतकाल में बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं इग्लू। उसे हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ये जो आपका मकान होता है 5 से 6 फीट भूमिगत, 5 से 6 फीट क्या होता है? भूमिगत होता है, और 2 से 3 फीट ऊपर उठा हुआ था ये इग्लू। तो ध्यान में रखना, इग्लू क्या है? एस्किमो जनजाति का निवास गृह है जो 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट क्या है? ऊपर उठा हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं इग्लू। अब देखो ये वस्त्र किस किस से बनाते हैं? ये अपने किसी जानवर की खाल से, हड्डियों से, है ना, लकड़ियों से और पत्थरों से, पत्थरों से, पत्थर हैं, बर्फ की शिला है, खाल है, हड्डियां, इनसे ज्यादा बनाते हैं। लकड़ियों का इतना उपयोग नहीं करते हैं, पत्थर का भी उपयोग करते हैं, खाल का, हड्डियों का, है ना, इनका ज्यादा क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो बर्फ का जो मकान इनका बना होता है 5 से 6 फीट भूमिगत होता है, 2 से 3 ऊपर उठा होता है, उसको हम इग्लू बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ये लोग क्या है कि ग्रीष्म काल में खाल से तंबू वगैरह बनाते हैं, तंबुओं में भी रहते हैं। और इसी के साथ आप लोगों की देखो जैसे कि मछली होती है आपकी, हवेल की जो हड्डी, हवेल जो मछली होती है ना, हवेल, हवेल जो मछली होती है, उस हवेल मछली की जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों से जो मकान बनाते हैं ये लोग, उस मकान को कर्मक कहते हैं।
उस मकान को क्या कहते हैं? कर्मक। तो याद रखना है कि हवेल मछली की हड्डियों से जो मकान बनाते हैं उसे कर्मक कहते हैं। बर्फ की शिलाओं से 5 से 6 फीट है ना भूमिगत जो होता है मकान 2 से 3 ऊपर उठा हुआ होता है उसको बोला जाता है इग्लू। तो कर्मक क्या है? कर्मक एक हड्डियों से बने ढांचे के मकान को कर्मक कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार जो होता है वो इसका जो प्रवेश द्वार होता है वो भूमिगत होता है। प्रवेश द्वार क्या होता है? भूमिगत। इसका प्रवेश द्वार भूमिगत होता है एक सुरंग के रूप में, एक सुरंग के रूप में है ना। इसका प्रवेश द्वार होता है भूमिगत होता है ना। तो ये याद रखना है। निवास गृह में आपको इग्लू है ना। इग्लू क्या होता है? एस्किमो जनजाति का घर होता है। तो 5 से 6 फीट आप लोगों का भूमिगत होता है, 2 से 3 ऊपर उठा हुआ होता है। हवेल मछली की ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं जिसका प्रवेश द्वार भूमिगत सुरंग के रूप में जुड़ा होता है। और ग्रीष्म काल में ये लोग आपको मैंने बताया था कि तंबू के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? तंबू के रूप में रहते हैं। ये था एस्किमो जनजाति का निवास घर। अब हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के एस्किमो जनजाति के उपकरण एवं यंत्र। उपकरण एवं यंत्र, एस्किमो जनजाति के उपकरण एवं यंत्र है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं और कौन कौन से आप लोगों के यंत्र काम में लेते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपकरण यानी कि हथियार। इनका एक हथियार आपने पढ़ा था हार्पून। हार्पून हथियार के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके साधन जो है यातायात के साधन है ना। यातायात के साधन, यातायात के साधन पढ़ेंगे। उपकरण इसका हम पढ़ रहे हैं हार्पून। यातायात के साधन में हम पढ़ेंगे कयाक। यातायात के साधन में कयाक पढ़ेंगे। यातायात के साधन में हम पढ़ेंगे कयाक, ओमियाक। कयाक पढ़ेंगे, ओमियाक पढ़ेंगे कि कयाक क्या होती है, ओमियाक क्या होती है। उपकरण के बारे में हम हथियार के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनके जो साधन है उसमें हम पढ़ेंगे स्लेज। स्लेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रम वाइज हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हार्पून के बारे में कि हार्पून क्या होता है। हार्पून इनका एक हथियार है। हार्पून इनका क्या है? एक हथियार है जो यानी कि सील मछली के शिकार में काम में लेते थे है ना। सील जो मछली होती थी उस मछली के शिकार में जो हथियार काम में लेते थे जो हार्पून होता था। क्या होता था? हार्पून। जो आप लोगों का 1.2 मीटर से 1.5 मीटर, 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक आप लोगों का क्या होता था? लंबा होता था, जिसकी एक रस्सी बंदी होती है। इसकी क्या बंदी होती है? रस्सी बंदी होती है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। हार्पून इनका एक हथियार होता है जो सील मछली के शिकार में काम में लेते हैं। 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है। इसकी एक रस्सी बंधी हुई होती है। ये तो था आप लोगों का हार्पून हथियार। क्या था आपका हार्पून हथियार? जैसे कि उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे यातायात के साधन। यातायात के साधन में हमने पढ़ा है कि आप लोगों की कयाक, चमड़े से बनी नाव। चमड़े से बनी नाव जो होती है उसको कयाक कहते हैं। जो 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 5 मीटर तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है। 1.5 मीटर तो चौड़ी है, 5 मीटर लंबी है, चमड़े की बनी नाव, उसको हम बोलते हैं कयाक।
उसे हम क्या बोलते हैं साहब, कयाक बोलते हैं। दूसरी उमियाक, ये बड़ी नाव होती है साहब। उमियाक जो होती है क्या होती है, ये भी एक प्रकार की नाव होती है जो बड़ी होती है। स्लेज पहिए विहीन, यानी कि इसके पहिए नहीं होते हैं, पहिए विहीन गाड़ी होती है, बिना पहिए से चलती है। पहिए विहीन गाड़ी जो होती है उसको स्लेज बोला जाता है। और इसको खींचते हैं रेंडियर एवं कुत्ते। रेंडियर एवं कुत्ते, रेंडियर और कुत्ते इसको खींचते हैं, बर्फ पर चलती है, बिना पहिए की गाड़ी है, उसको हम बोलते हैं सलीज। कयाक चमड़े की बनी नाव होती है, 5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी। और उमियाक बड़ी नाव होती है। सलीज पहिए विहीन गाड़ी होती है, रेंडियर कुत्ते खींचते हैं। हार्पून सील मछली के शिकार में काम में लिया जाने वाला हथियार है, जिसके रस्सी बंधी होती है, भालेनुमा होता है ऐसा, भालेनुमा हथियार होता है। और 1.2 से 1.5 मीटर क्या होता है आपका, लंबा हो सकता है ये हथियार आप लोगों का। और उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे समाज एवं संस्कृति। एस्किमो जनजाति के समाज एवं संस्कृति हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, और आगे चर्चा हम कल करेंगे। तो ये थे आपके एस्किमो जनजाति के उपकरण हथियार। हार्पून हथियार के बारे में ध्यान में रखना है। हार्पून क्या है, सील मछली के शिकार के काम में लिया जाने वाला है, क्या है, हथियार है। भालेनुमा हथियार होता है, इसके रस्सी बंधी होती है, 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लंबा चौड़ा हो सकता है। यातायात के साधन कयाक, चमड़े से बनी नाव को कयाक कहते हैं। 5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक बड़ी नाव जो होती है उसे उमियाक कहते हैं। सलेज पहिए विहीन गाड़ी है, जिसको रेंडियर एवं कुत्ते बर्फ में क्या करते हैं, खींचते हैं। आगे की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में।